परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पवित्र बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को बलिदान स्वरूप दे दिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यीशु मसीह इस धरती पर मोक्ष का रास्ता बताने के लिए आए, स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए, प्रत्येक मानव को गुनाहों से छुटकारा देने के लिए आए। यीशु मसीह ने कोई भी अपराध नहीं किया। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों गए? हम आपके लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। मेरे प्रियो, यीशु ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। आज इंसानों ने, परमेश्वर ने जब सृष्टि का पहला पुरुष बनाया आदम को, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया। आदम हवा को परमेश्वर ने सृष्टि किया और उनको यही बोला, फूलो फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ। मनुष्य जैसे पृथ्वी पर बढ़ने लगे, मनुष्यों ने धर्म को बनाया। बाइबल का परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो किसी एक धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, पूरे मानव जाति का ईश्वर है। बाइबल में जगत का नाम आया है कि परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को बलिदान दे दिया। यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है। सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए यीशु मसीह नहीं मरे, प्रत्येक मानव के लिए, जगत के एक एक लोगों के पाप के लिए यीशु मसीह ने उस लकड़ी के क्रॉस पर तड़प तड़प कर अपना खून बहाया। बाइबल बताती है वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, आप लोग जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सबका नाम परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिखना चाहता है। स्वर्ग और नरक हकीकत है। यीशु ने दो रास्ता इंसानों के लिए बता के रखा है। आपको चुनाव करना है, कौन सा रास्ता चुनना है। एक रास्ता सकरा है और यीशु ने बताया सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, स्वर्ग की ओर लेके जाता है। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है। और यीशु ने कहा कि ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं। आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपके अंदर में भी वही लाल खून है, हमारे अंदर में भी वही लाल खून है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। बाइबल बताती है मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। वो पूरे प्राणियों का ईश्वर है, वो पूरी आत्माओं का पिता है। आपके शरीर में जो आत्मा है, एक दिन इसका न्याय होगा। अगर हम लोग शरीर में पाप करेंगे, पाप की सजा मौत है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप मर जाएंगे, मरने के बाद अगर आप यीशु को जानेंगे तो आप स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह, आज दुनिया में जितने भी लोग आए मर गए, कोई भी जिंदा नहीं हुआ, मगर यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी खुद किया कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वा दिया जाएगा और उसे क्रूस पे चढ़ा देंगे और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठेगा। आज भी इजराइल में आप जाके देख सकते हैं, यीशु मसीह की कब्र खाली है। 3 दिन के बाद वो जी उठा और जिंदा है और हर एक मनुष्यों से वो प्रेम करता है। बाइबल बताती है ज्योति जगत में आ गई है, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को पी जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु मसीह दुनिया का प्रकाश है। यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का भगवान नहीं,
जाति का ईश्वर है, वो ईश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह ही स्वर्ग जाने का रास्ता है। सोचिए, अगर आज आपका समय आ जाएगा, आपके घर के लोग अंतिम संस्कार कर देंगे, आपके फोटो पे एक माला चढ़ा देंगे और उनको स्वर्गवास बना देंगे। आज इंसान ड्रग्स ले रहा है, गैंग रेप कर रहा, व्यभिचार कर रहा, चोरी कर रहा, हत्या कर रहा है, वो मर जाता, सीधे वो स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह दिखाने के लिए आया। और यीशु मसीह हम सब गुनहगार के इतना पाप इंसान कर रहा है, उस पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु के पास है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, वे हिम के समान होकर सफेद हो जाएंगे। ये बाइबिल कोई क्रिश्चियनों का पुस्तक नहीं है। ये बाइबिल ये तो आदि पुस्तक है। बाइबिल एक बहुत पुस्तकों संग्रह है, उसमें कहीं भी क्रिश्चियन नहीं लिखा हुआ है। ये बाइबिल किसी का धर्म नहीं बदलती, जीवन बदल देती है। आप दारू से बाहर आ जाएंगे, व्यभिचार से बाहर आ जाएंगे, गुनाह से बाहर आ जाएंगे। हम भी एक समय ऐसा ही थे, हम भी नशा करते थे, गंदे गंदे कामों को करते थे, मगर इस बाइबल को पढ़ने से हमारा जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, आज इंसान गंदगी में डूबा हुआ है। बाइबल बताती है इंसान सत्यानाश के गड्ढे में डूबा हुआ है, मगर यीशु मसीह इसलिए आए हम लोगों को सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। मेरे प्रियो, और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने कहा, हमारा भारत देश, देखिए यीशु क्या बोले कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हमारा भारत देश आजाद जरूर हो चुका है, मगर पाप बढ़ता ही जा रहा है। भारत देश में आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, एक एक लोग 10-10 लोग जो गैंग रेप करते हैं, हत्या करते हैं, कितने गंदे गंदे काम कर रहे हैं। वो स्वर्गीय पिता पापियों से प्रेम करता है, वो चाहता है इंसान पाप से, गुनाह से बाहर आ जाए, और कोई आपके पाप को क्षमा नहीं करेगा। अगर आज आपका समय आ जाएगा तो आपको सोचिए आप कहां जाएंगे। यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानो, सत्य आपको आजाद करेगा। ये पुस्तक है सत्य, सत्य लो जयते। सत्य को कोई दबा नहीं सकता। यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और लोगों ने लॉक लगा दिया, मगर यीशु मसीह क्या हो गए? 3 दिन के बाद कब्र से बाहर आ गए। सत्य को कोई दबा नहीं सकता। ये बाइबिल एक सत्य पुस्तक है, धर्म की पुस्तक है। ये एक धर्म की पुस्तक नहीं है, पूरे संसार भर में ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। और ये पुस्तक किसी का धर्म नहीं बदलती, ये पुस्तक लोगों के जीवन को बदल देती है। आज लोग देख रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर इतना पवित्र है, आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर धरने का जगह है। बाइबल बताती है, मेरे लिए कौन सा स्थान दोगे? आपका छुटकारा आज इंसान बलिदान दे रहा है। बाइबल क्या बताती है? तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने, नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आप चांदी के द्वारा नहीं बचाए गए, सोने के द्वारा नहीं बचाए गए, यीशु मसीह के लहू बहाने से, यीशु मसीह के खून के द्वारा आप बचाए गए हैं। और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज इंसान अपने लिए धरती पर घर बना रहा है, उसको टैक्स लगा रहा है और पैसा इकट्ठा करते जा रहा है बैंक में। आज ही अगर आपका समय आ जाएगा, सोचिए आप कहां जाएंगे? सारा पैसा बैंक में रह जाएगा, आपका घर यहीं रह जाएगा। उस घर में आप कितना दिन रहेंगे? 70 या 80 बाइबिल के अनुसार चलने वाले का जीवन है, या उससे भी पहले भी आप मर जाएंगे। मरने के बाद आपके भौतिक शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा के बारे में आपको सोचना है। इस आत्मा की मुक्ति यीशु के पास है। यीशु ने कहा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर प्रेम करता है, वो हर धर्म के लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। ये बाइबल में देखिए किसी धर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ है, यीशु के प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। पृथ्वी की रचना कैसी हुई, आकाश कैसे बना, मनुष्य कैसे बना, हर जीव जंतु प्राणी कैसे बना, इस बाइबल में सारी बातें लिखी हुई है। ये बाइबल हर एक इंसान के जीवन को बदल देता है, किसी का धर्म नहीं बदलता। आप कोई भी धर्म के हो, इस पुस्तक को लीजिए और पढ़िए, फ्री में दिया जा रहा है। ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। आज ही आपका समय आ गया है, आप कहाँ जाएंगे सोचिए। इसीलिए यीशु के बारे में जानिए। यीशु सच्चा पिता है, सच्चा परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है, वो दया का सागर है। ये पुस्तक हम लोग फ्री में दे रहे हैं, हिंदी में है, पंजाबी में है। आप लोग इस पुस्तक को लेते जाइए और पढ़िए। इसी में जीवन है, इसी में शांति है। आप ड्रग्स ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दारू पी के सोते हैं, आपको नींद नहीं आता है, ये पुस्तक को पढ़िए। आप पढ़ के बड़ी शांति के साथ सोएंगे। आप सोचेंगे पहले हमको ये पुस्तक क्यों नहीं मिला। ये पुस्तक आपके जीवन को बदल के रख देगा, आंतरिक जीवन बदल जाएगा। बीड़ी पीना छोड़ देंगे। देखिए बाबा बीड़ी पी रहे हैं, पीछे वाले बाबा बीड़ी पी रहे हैं, सब बीड़ी फूक रहे हैं, है ना। बुरा मत मानिएगा, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को गंदा कर रहे हैं। इस मंदिर को साफ करने के लिए यीशु मसीह ने तड़प तड़प कर अपना खून बहाया। उनके शरीर को नोच लिया गया, उनके सुंदर पैरों में कांटी ठोक दिया गया, उनके सुंदर पैरों में और हाथों में कांटी ठोक कर उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। फिर भी यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कौन आपके लिए इस तरह से, देखिए मार खाने के बाद जिन लोगों ने उसको मारा, उन लोगों के लिए यीशु ने प्रार्थना किया, शैतान को हरा दिया। बाइबल बताती है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों को नाश करे। मेरे प्रियो, आपसे वो प्रेम करता है। यीशु मसीह दया का सागर है, वो दया की खानी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का बलिदान प्रत्येक मानव के लिए है। वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर नहीं, पूरे दुनिया का मालिक है, पूरे दुनिया का रचयिता है। आपके सर में कितने बाल है, यीशु ने गिन के रखा है। आकाश में कितना तारा है, आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं गिन पाया, और यीशु ने गिन के रखा है। यीशु उसको नाम से बुलाते हैं। इस हवा को अगर यीशु मसीह थोड़े, परमेश्वर थोड़े देर के रोक ले, सोचिए बाइबल बताती है सब प्राणी एक साथ खत्म हो जाएंगे। उसकी दिया हुआ ऑक्सीजन ले रहे हैं, आज उसका दिया हुआ भोजन कर रहे हैं। बीज को बनाने वाला, गेहूं बनाने वाला, चावल बनाने वाला, सब्जी बनाने वाला, हर चीज का निर्माण करने वाला, तो शून्य से इस दुनिया को रचा, उसी का नाम है यीशु, उसी का नाम है यीशु। यीशु मसीह मसीहा बनकर आया और इंसान का रूप लेकर धरती पर आया, प्रत्येक मानव को पाप से छुड़ाने के लिए। मेरे प्रियो, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस पुस्तक को लेते जाइए। ये पुस्तक आपके धर्म को नहीं बदलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर में शांति आ जाएगी, आप नशे से बाहर आ जाएंगे, हर समस्या से बाहर आ जाएंगे। आपके यीशु आपके जीवन को बदल देगा। इसीलिए यीशु ने कहा, सत्य को जानो, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। इसमें लिखी बातें डेली पूरी होती है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होते, आज भी देखेंगे यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, प्रेमी पिता है, दया का सागर है, वो दया की खानी है। अपने अपने पापों से मन फिराइए, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अपने अपने पापों से मन फिराइए, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु आपको बुला रहा है। बाइबल बताती है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। आपके हृदय के द्वार को यीशु मसीह खटखटा रहे हैं। वो आपके भीतर आना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। आज ही अपना जीवन उसको दे दीजिए। बाइबल बताती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। आइए, इस पुस्तक को आप लोग लेते जाइए, आप फ्री में बांटा जा रहा है। ये आपके लिए सुनहरा मौका है, और अपने मन को फिरा लीजिए, अपने गलत कामों से बाहर आ जाइए। इस पुस्तक को ले जाके पढ़िए, ये पुस्तक आपके जीवन को बदल देगा।